मेरे पास एक व्यक्ति आए। मुझे कहने लगे, बाबा जी, मुझे क्या करना चाहिए? किसने मेरी भावनाओं को आहत किया है? मैंने कहा, भावनाओं को आहत किया है? भावनाएं तो आहत हो ही नहीं सकती। बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? उसने मेरी भावनाओं को आहत किया है। मैंने कहा, भावनाएं तो आहत हो ही नहीं सकती। कैसे करोगे किसी की भावनाओं को आहत आप? आपने किसी को कहा कि हमारे देश में बड़ा सुंदर ताजमहल है। और दूसरे ने कहा कि बकवास बंद करो, कोई ताजमहल नहीं है। ताजमहल है ही नहीं। तो क्या आपकी भावनाएं आहत हो गई? नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप ये सोचकर चुप हो जाओगे कि इसको शायद किसी पागलखाने में होना चाहिए, या इसने ताजमहल देखा नहीं होगा, या इसने ताजमहल की बाबत कभी सुना नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ताजमहल तो है। और क्या आप उसको दंड दोगे? नहीं। एक पंडित जी चोरी करते हुए पकड़े गए थे। पुलिस ने पकड़ लिया। धारा 295 ए के तहत पंडित जी ने दावा कर दिया। जब उसको पेश किया गया तो उसके विरुद्ध चोरी का इल्जाम था, और उसकी तरफ से भी एक दावा लेके हाजिर हो गए वकील साहब। जज साहब पूछने लगे कि तुमने चोरी की? उसने कहा कि। तो फिर ये दूसरा वकील 295 ए का दावा पुलिस के ऊपर क्यों लगा रहा है? ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई है इनके विरुद्ध? कहते, देखिए, अच्छी तरह से देखिए, किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करना अपराध। चोरों का भी तो वर्ग होता है। इसने हमारी चोरी करने की भावनाओं को आहत किया है, हमें पकड़कर। ऐसे हैं तुम्हारी मान्यताएं, ऐसी हैं तुम्हारी भावनाएं। जब मैं कहता हूं कि भावनाओं का आहत कभी हो ही नहीं सकता, तो इस बात को थोड़ा सा शांति से समझने की कोशिश करें। आप कहते हो कि परमात्मा है, और दूसरा कहता है कि परमात्मा नहीं है। अब दोनों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, दोनों के अपने अपने विचार हैं। तो क्या आस्तिक नास्तिक के ऊपर दावा करे कि मेरी भावनाओं को खंडित करता है? फिर नास्तिक भी आस्तिक के ऊपर दावा कर सकता है कि इसने मेरी भावनाओं को खंडित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो
व्यक्ति आस्तिक कहलाता है कि परमात्मा है, उसने परमात्मा को कभी देखा है? नहीं देखा तो ये सच कैसे हुआ कि परमात्मा है? और जो आदमी नास्तिक है, जो कहता है कि परमात्मा नहीं है, क्या उसने सारे ब्रह्मांड में खोज लिया और खोज के उसने पाया कि वो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। न उसने देखा, न उसने खोजा। किसने कह दिया कि परमात्मा है? किसी संत ने कह दिया कि परमात्मा है। उसने देखा होगा, नहीं देखा होगा, इस बात का सवाल नहीं है। ये आप जान भी नहीं सकते। कैसे जानोगे आप किसी के अनुभव को? और आपने मान लिया कि परमात्मा है। और कोई चार्वाक कहता है कि परमात्मा नहीं है। कोई मार्क्स लेनिन कहता है कि परमात्मा नहीं है। कोई माओ से तुंग कहता है कि परमात्मा नहीं है। कोई हिटलर कहता है कि परमात्मा नहीं है, और आप मान लेते हो कि परमात्मा नहीं है। यानी आपके पास स्वयं का अनुभव नहीं है। आपके पास अपना खुद का कोई अनुभव नहीं है। ना परमात्मा के होने का अनुभव आस्तिक के पास है, ना परमात्मा के न होने का अनुभव नास्तिक के पास है। दोनों झूठे। सो इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों की भावनाएं गलत है, थोपी हुई भावनाएं हैं। सत्य नहीं है। अगर भावनाएं सत्य हैं तो आप चुप कर जाओगे। जैसे आपको पता है कि ताजमहल है, और दूसरा कहते नहीं है ताजमहल, तो आप चुप हो जाओगे। इसने नहीं देखा होगा या ये पागल होगा। खत्म करो बात। इससे क्या बहस करनी। और अगर भावनाएं गलत हैं तो वो टूटनी ही चाहिए। क्योंकि ताजमहल नहीं है, ये गलत भावना जो पाले बैठा है, उसकी भावना अवश्य ही टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति आपके ऊपर भावनाएं आहत करने का दावा करते हैं। ऐसे तो फिर चोरों की भी भावना होती है। ऐसे तो कल को हत्या करके व्यक्ति कह देगा कि मेरे हत्या करने की भावना को इसने ठेस पहुंचाई है, मेरी हत्या करने की भावना को इसने सेंध लगाई है। जुल्म करने की भी तो भावना होती है। ये कैसा न्याय हुआ? सो ध्यान से सुनना इस बात को कि आपकी भावनाओं को कोई आहत कर ही नहीं सकता। अगर वो सच में सत्य है, अगर आपने परमात्मा को देख ही लिया, तो लाख आपको लोग कहें, आप शांत रहोगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वो है। आपने जब देख लिया, जिसने देख लिया कि ताजमहल है, वो बहस करेगा नहीं, वो चुप हो जाएगा। ठीक है। गलत भावनाएं टूटनी ही चाहिए। सही भावनाएं टूट ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि भावनाएं टूट ही नहीं सकती। और दो ही तरह की भावनाएं होती हैं।
एक गलत भाव नहीं और एक सत्य भाव नहीं। आपने जीसस को सूली के ऊपर चढ़ा दिया तो उसकी भावनाएं टूटी क्या? सुकरात को कहा गया कि तुम्हें जहर नहीं पिलाया जाएगा, तुम कह दो कि परमात्मा नहीं है। मंसूर को कहा गया कि तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा, तुम कह दो अनल हक, ये गलत है, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तुम कह दो ये गलत है, ये घोषणा मत करो। वो झुका क्या? उसने मौत स्वीकार करनी ठीक समझी, असत्य की बजाय। क्योंकि असत्य को स्वीकार कर ही नहीं सकता था वो व्यक्ति। जो सत्य को जान गया है, असत्य को स्वीकार करेगा भी कैसे? मंसूर का गुरु था जुन्नैद, सूफी फकीर थे दोनों। मंसूर को मारने से पहले राजा का एक संदेश उसके गुरु के पास पहुंचा, जुन्नैद के पास। उसने कहा, इस पागल को समझा लो, तुम्हारा ही तो शिष्य है, ये घोषणा करता है अनल हक, और इस्लाम में इस चीज की स्वीकारोक्ति नहीं है। इस्लाम इस बात को नहीं मानता है। हम इसको दंड देंगे, हम इसको प्राण दंड देंगे। जुन्नैद ने मंसूर को बुलाया, कहने लगा, मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू मेरा शिष्य है, मैं भी तो जानता हूं, मैं भी तो जानता हूं कि नलहक, और मैं चुप बैठे हूं। तुम चुप हो जाओ, नहीं तो जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ेगा। मंसूर ने कहा, गुरुदेव, मैं तो चुप हो जाऊं, लेकिन जब वो बोलना चाहता है, जब वो विराट मेरे भीतर बोलना चाहता है, कि घोषणा करना चाहता है, मैं उसे कैसे रोकूं? मैं तो रुक जाऊं, उसे मैं नहीं रोक सकता। इसलिए क्षमा करें, पहली बार आपका आदेश ठुकरा रहा हूं। मृत्यु स्वीकार है, लेकिन झूठ स्वीकार नहीं है। भावनाएं गलत ही टूटेंगी, और गलत भावनाएं टूट ही जानी चाहिए। जब तक गलत भावनाएं नहीं टूटेंगी, तब तक सत्य का बोलबाला नहीं होगा। झूठ का फैलाव सदा ही होता रहेगा। झूठ सर्वोपरि है, यही चलता रहेगा। असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतोगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस सिद्धांत को आप कैसे लागू कर पाओगे? हमारे सनातन धर्म के इस सिद्धांत ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसको आप कैसे बोल पाओगे कि प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, झूठ से सत्य की ओर ले जा? कैसे कर पाओगे इसको? सो मैं कहता हूं कि भावनाएं कभी आहत नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, अगर वो सत्य हैं। और झूठ भावनाओं को खुद ही गिरा देना अच्छा होता है। गिरा दो झूठ भावनाओं को। असत्य गिरना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर गिरना चाहिए, उसको क्षय मत दो। और जो व्यक्ति झूठ को क्षय देने के पक्ष में खड़े होते हैं,
वो झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं, सत्य को बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੋਰਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ।